हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आप सभी की सुबह बहुत ही स्वस्थ और मस्त होगी। तो चलिए दोस्तों, उठो लाल, अब आंखें खोलो और जी के जीएस लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। चलिए दोस्त, आज के सेट पेपर नंबर 35 में आप सभी लोगों का स्वागत है और देर न करते हुए बच्चों शुरू करते हैं आज के जीके के ताबड़तोड़ प्रश्न और आपकी जीके को स्ट्रांग बनाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति, रॉकेट की चाल से, रेल की गति से या टैंक की गति से? तो दोस्तों, मैक संख्या का प्रयोग हम लोग वायुयान की गति नापने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक बच्चों पाणिनि, मैगस्थनीज, कालिदास, कौटिल्य, इनमें से किसने लिखी है मेरे बच्चों? तो आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो दोस्तों, जातक कथाओं का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म या ब्राह्मण धर्म? तो मेरे बच्चों, जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर के लेखक आर वेंकटरमन, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम सेठ या मेघनाथ देसाई? तो आई थिंक आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनकी रचना है विंग्स ऑफ फायर। चलेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930, 16 मार्च 1929, 18 मार्च 31 या 22 मार्च 1932? तो आई बच्चों, गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि या जयदेव? तो अष्टाध्यायी जो है मेरे बच्चों, यह पाणिनि की एक रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। राजतनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? ईरान में, इराक में, सऊदी अरब, नाइजीरिया? तो बच्चों, राजतनुरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय, मधुबाला, माधुरी दीक्षित? तो दोस्तों, वीनस की मूर्ति के नाम से मधुबाला को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। कामसूत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा, वात्स्यायन, कालिदास या विशाखदत्त? तो दोस्तों, कामसूत्र पुस्तक के लेखक जो हैं वो वात्स्यायन हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अकबर? तो बच्चों, जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है वो अकबर के द्वारा शुरू करी गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। रजत रंगड़ी के लेखक कौन है बच्चों? तो रजत रंगड़ी के लेखक कल्हड़, बाणभट्ट, जयदेव, कालिदास? तो इसका सही उत्तर मेरे बच्चों कल्हड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय संविधान में लोक कल्याणी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो बच्चों, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? तो इसका सही उत्तर भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत भारती के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजशेखर? तो बच्चों, भारत भारती के लेखक जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? 8 वर्षों पर, 12 वर्षों पर, 14 या 18 वर्षों पर? तो बच्चों, कुंभ मेला जो है वो प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात आयोजित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो जयदेव,
जय राजशेखर, चंद्रबरदाई या विष्णु शर्मा? तो बच्चों पृथ्वीराज से रासों के लेखक चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों कि सोल्डर यानी टांका किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं टिन, सीसा एवं तांबा, कांसा एवं तांबा या टिन और सीसा? तो बच्चों जो ये सोल्डर होता है वो टिन और सीसे का मिक्सचर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, मुंशी प्रेमचंद या अरविंद घोष? तो बच्चों सत्यार्थ प्रकाश जो है वो दयानंद सरस्वती जी की एक रचना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या पेरियार नदी? तो बच्चों इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना बच्चों 18, 20, 24 या 28 कैरेट का? तो बच्चों शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। अल्फांसो किसकी एक प्रजाति किस्म है? संतरे की, लीची की, केले की या आम की? तो बच्चों आप सभी जानते होंगे अल्फांसो जो है वो आम की एक प्रजाति है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से, राजगीत से, संगीत या पर्यावरण से? तो बच्चों सुब्बालक्ष्मी जी का जो संबंध है वो संगीत से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है या था? बनवाली, लोथल, कालीबंगा या रोपड़? तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है? तो बच्चों खेतड़ी खान कोयले से, लोहे से, तांबे या सोने से? तो बच्चों खेतड़ी खान जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर कि इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता, मार्को पोलो, मेगास्थनीज या अरस्तु? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो एंडोस्कोपी बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या नन ऑफ दीज? तो बच्चों जो एंडोस्कोपी होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होती है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो मेरे बच्चों जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाने के कारण हमें थकान महसूस होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बच्चों अलमाटी बांध नर्मदा, पेरियार, कृष्णा या कावेरी? आप सभी लोग उत्तर इसका गैस करिए। तो बच्चों अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? उच्च क्वथनांक, निम्न क्वथनांक, अधिक तापमान या निम्न तापमान? तो बच्चों प्रेशर कुकर में जो है वो ढक्कन लगे होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, यानी उच्च क्वथनांक की वजह से जल्दी खाना पक जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो बच्चों विटामिन बी, ए, सी या डी? तो आप सभी को पता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पर। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, चाणक्य, जयदेव या राजशेखर? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा की बहुत ही फेमस पुस्तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर।
विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत ये है बच्चों, टमाटर, अंगूर, गाजर, सेब। तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, ब्राह्मी, गुरुमुखी लिपि या देवनागरी? तो हिंदी भाषा मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। वंदे मातरम के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या नारायण पंडित? तो वंदे मातरम के लेखक मेरे बच्चों आप सभी ने जानते होंगे, बचपन से देख रहे हैं हम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है वंदे मातरम। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बच्चों प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका उत्तर सभी को पता होगा। नहीं पता है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है या लॉर्ड क्लाइव जो है वो अंग्रेजों के सेनापति थे प्लासी के युद्ध में 1757 में। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। माई ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आर वेंकट रमन? तो बच्चों माई ट्रुथ के लेखक जो हैं वो हैं इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी की रचना है बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध मछली पालन, मुर्गी पालन, खाद्य तेल उत्पादन या अंगूर उत्पादन? तो बच्चों पीली क्रांति का संबंध जो है वो खाद्य तेल के उत्पादन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर, बाबर, बहादुर शाह जफर द्वितीय या शाहजहां? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा अबुल फजल, फिरदौसी, गुलबदन बेगम या चंद्रबरदाई? तो अकबरनामा मेरे बच्चों सभी को पता है कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बच्चों नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, अन्नामलाई, महेंद्रगिरी या दोदा बेटा? तो इसका सही उत्तर दोदा बेटा हो जाएगा। यह नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अकबर, बाबर, अशोक या हुमायूं? तो बच्चों स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक होता है और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, आयन मंडल या बहर मंडल? तो बच्चों पृथ्वी के सबसे नजदीक क्षोभ मंडल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 21 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931, 21 अप्रैल 1921 या 22 मार्च 1931? दोस्तों महान शहीद भगत सिंह को फांसी जो है आप सभी को पता होना चाहिए 23 मार्च 1931 को दी गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक बच्चों नारायण पंडित, खुशवंत सिंह, भीष्म साहिनी, नीरज सिंह चौधरी? तो अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक बच्चों नीरज सिंह चौधरी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? बच्चों तजाकिस्तान की राजधानी हरारे, दुशांबे, बैरूत या माले? तो दुशांबे इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है। और दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो जीटी रोड का निर्माण शिवाजी, शाहजहां या शेरशाह सूरी या अकबर? तो बच्चों जीटी रोड का निर्माण
शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों कि आज का सेट पेपर आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी लोग इसे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों 10, 12, 15 मिनट में कुछ नहीं जाता है। अगर आप 15 मिनट वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि थोड़े ही दिनों में आपकी जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए कान में हेडफोन लगाकर सिर्फ सुन लीजिए तो भी आपको, आप 45 से 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अगर आप सिर्फ सुनते भर भी हैं तो भी कम से कम आधे क्वेश्चन आपको यूं ही याद हो जाएंगे और एक दो बार और देख लेंगे तो पूरे ही याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए सेट पेपर के साथ। ऐसी क्लास को प्यार देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।